यूपी का ओपिनियन पोल, भाजपा को फायदा, सपा की जबरदस्त वापसी। 5 राज्यों में चुनावी प्रचार का दौर चल रहा है, पर उत्तर प्रदेश पर सबकी नजर है, क्योंकि 2024 में मोदी फिर पीएम बनेंगे या नहीं, ये इसी के आधार पर तय होगा। खबरिया चैनल जनता के बीच जाकर उनका रुख जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम चैनलों पर चल रहे ओपिनियन पोल के आधार पर एक बात तय है, इस बार योगी आदित्यनाथ फिर सत्ता में वापसी करेंगे, पर बड़े नुकसान के साथ। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी जबरदस्त वापसी कर रही है। सर्वे में एक खास बात ये है कि बसपा और कांग्रेस इस बार भी खास करती नजर नहीं आ रही हैं। ऐसा होता है तो सपा और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई होगी। अगर सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा नहीं हुआ तो बाजी पलट भी सकती है। हालांकि अभी तक सभी ओपिनियन पोल्स में उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत की भविष्यवाणी की गई है, पर भाजपा का वोट और सीट दोनों घट रही है। हालांकि यूपी में सबसे प्रमुख कारक जातिगत वोट है और इसे साधने में अभी तक समाजवादी पार्टी आगे नजर आ रही है। CNN न्यूज 18 के पोल ऑफ पोल की माने तो सत्तारूढ़ भगवा पार्टी एक बार फिर बहुमत के साथ जीतेगी। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि 2017 में जीती हुई कई सीटों में से लगभग 60 से अधिक सीटों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भाजपा खो देगी। प्रदेश में 4 प्रमुख दावेदारों बीजेपी, एसपी गठबंधन के साथ रालोद, बसपा और कांग्रेस के प्रदर्शन पर राय दर्ज की है। पार्टियों के चेहरों में क्रमशः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा सुप्रीमो मायावती और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। किसी भी पार्टी के बहुमत हासिल करने का आधा रास्ता 202 है। ओपिनियन पोल्स में भविष्यवाणी की गई है कि सत्तारूढ़ भाजपा का प्रदर्शन काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वह विधानसभा चुनावों में जातिगत समीकरणों को कैसे संतुलित करती है। फिलहाल भाजपा इसमें पिछड़ती नजर आ रही है। पिछले चुनाव में उसका जिन पार्टियों के साथ गठबंधन था, उसमें से कई उसे छोड़कर जा चुकी हैं। इस मामले में अखिलेश बढ़त लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक 3 मंत्रियों समेत 11 ओबीसी विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। इन बागी नेताओं में से अधिकांश सपा रालोद गठबंधन में शामिल हो गए हैं। उनकी नाराजगी पार्टी के शीर्ष नेताओं की तुलना में आदित्यनाथ से अधिक है। बता दें 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी 312 सीटों के साथ सत्ता में आई थी, जबकि अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा 47 में कामयाब रही थी। मायावती की बसपा को 19 सीटों के साथ संघर्ष करना पड़ा था और कांग्रेस को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में सिर्फ 7 सीटों के साथ चौथे स्थान पर ले जाया गया था। बात ओपिनियन पोल की करें तो एबीपी न्यूज सी वोटर बीजेपी को 223 से 235, एसपी को 145 से 157, बसपा को 8 से 16 और कांग्रेस को 3 से 7 सीट दे रहे हैं। इंडिया टीवी बीजेपी को 230 से 235, सपा को 160 से 165, बसपा को 2 से 5, कांग्रेस को 3 से 7 सीट, रिपब्लिक पी मार्क बीजेपी को 252 से 272, एसपी को 111 से 131, बसपा को 8 से 16 सीट, वहीं कांग्रेस को 3 से 9 सीट। इधर न्यूज एक्स पोल स्ट्रीट के मुताबिक भाजपा को 235 से 245, सपा को 120 से 130, बसपा को 13 से 16, कांग्रेस को 4 से 5 सीट दे रही है। टाइम्स नाउ वीटो के मुताबिक बीजेपी को 227 से 254, सपा को 136 से 151, बसपा को 8 से 14 और कांग्रेस को 6 से 11 सीट दे रही है। जी डिजाइन्ड बॉक्स बीजेपी को 245 से 266, सपा को 125 से 148, बसपा को 5 से 9, कांग्रेस को 3 से 7 सीट दे रहे हैं। वहीं इंडिया न्यूज जन की बात बीजेपी को 226 से 246, सपा को 144 से 160, बसपा को 8 से 12 और कांग्रेस को 1 सीट दे रही है। अधिकांश पोल भाजपा की सरकार तो बना रहे हैं, पर सभी इस बात पर एक राय है कि बीजेपी को नुकसान हो रहा है। खास बात यह है कि अभी चुनाव के पहले चरण का वोट भी नहीं पड़ा है, न ही राज्य की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। इस कारण रोज समीकरण भी बदल रहे हैं। फिलहाल पोल ऑफ पोल्स में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि पार्टी फिर सत्ता दोहराने जा रही है।
हालांकि 2017 विधानसभा चुनाव की तरह पार्टी इस बार विशाल जीत हासिल न कर सके। पोल ऑफ पोल्स में बीजेपी को 235 से 249 सीटें मिलती दिख रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के मामले में ये आंकड़ा 137 से 147 के बीच है। इसके अलावा बसपा के खाते में 7 से 13 सीटें आ सकती हैं और कांग्रेस 3 से 7 सीटें जीत सकती है। इस चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ बहुमत के साथ सत्ता में वापस आएंगे। भले ही चैनल उन्हें फिर से सत्ता दे रहे हों, पर ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वे जातीय समीकरण किस तरह साध पाते हैं। हालांकि पिछला चुनाव बीजेपी सोशल इंजीनियरिंग के आधार पर ही जीती थी। इस बार बीजेपी फिर पिछड़ा वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों केंद्र में जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, उसमें भी पिछड़ा वर्ग को लेकर काफी प्रचार किया गया। इस बार भी बीजेपी पिछले नेताओं को ही आगे कर चुनाव जीतने की जुगत में है। हालात यहाँ तक हैं कि उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा पार्टी के पोस्टर से गायब हैं और केशव प्रसाद मौर्य पोस्टर बॉय बने हुए हैं। 2017 के चुनावों से पहले गैर यादवों और गैर जाटवों के लिए बीजेपी की पहुंच को मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा गया था। बीजेपी को ओबीसी वोटों के अलावा अपनी कल्याणकारी योजनाओं का सहारा भी है, जिसके तहत यूपी का कोविड-19 प्रबंधन, टीकाकरण अभियान और इसके बुनियादी ढांचे को आगे बढ़ाया गया। हालांकि सबसे ज्यादा दाव योगी आदित्यनाथ के पास है। अगर वे जीत जाते हैं तो क्या उन्हें अगले आम चुनाव के लिए पीएम चेहरा माना जाएगा